हेलो एवरीवन, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो सल्तनत काल के ऐतिहासिक कृतियों के बारे में, अर्थात सल्तनत काल के इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, उन स्रोतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सल्तनत काल में जो पुस्तकें जो लिखी गई हैं उसके बारे में, जैसे चर्चनामा या फतहनामा, ये दोनों सिंध के इतिहास पर लिखा गया है पुस्तक है, और यह है अरबी भाषा में। दूसरा हमारा है फुतुह-उल बुल्दान, यानी सिंध विजय पर ये भी वर्णन किया गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के बारे में अब सिलसिलेवार ढंग से देखने को मिलती है, जैसे किताबुल हिंद या तारीखें ये हिंद, ये जो अल-बिरूनी के द्वारा लिखी गई है। अल-बिरूनी जो थे वो मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत आए थे, और भारत में आकर इन्होंने भारतीय विज्ञान के बारे में, भारत के राजनीतिक और उनकी सभ्यता संस्कृतियों के बारे में जाना, यहाँ की भाषाओं के बारे में जाना इन्होंने सीखा, जैसे संस्कृत भाषाओं को उन्होंने सीखा। बहुत सारे सीख करके बहुत सारी चीज़ें अल-बिरूनी ने लिखा अपने पुस्तकों में, तारीख़ हिंद में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारीख़ हिंद की अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो ये साचो ने किया था, ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और चौथा हमारा देखते हैं कि तारीख़ सिंध या तारीख़ मासूमी, ये भी मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखा गया है। ये भी हमारा अरबी यानी अरबों के इतिहास के बारे में लिखा गया है। अच्छा, इसके बाद अगला हम देखते हैं किताबुल यामिनी। ये किताबुल यामिनी ये भी उतबी के द्वारा लिखी गई है, जो मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत आए थे, वो भी दरबारी उनके कवि थे। तो उन्होंने भी लिखा है सुबुक्तगीन और मोहम्मद गजनवी के बारे में पूरी तरह से विस्तृत वर्णन उतबी ने दी है। इसी तरह तारीखें मसूदी जो बहरी के द्वारा लिखा गया है, ये भी मोहम्मद गजनवी के बारे में लिखे हैं, और साथ साथ उसकी मसूद शाह के बारे में पूरी तरह से वर्णन किया गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि इतिहास में इन लोगों का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि सल्तनत काल में जो पहला गुलाम वंश का थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही ये दोनों यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे, यानी ताजुल मासिर हसन निजामी और तारीख़ मुबारक शाही फखरुद्दीन, ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी इतिहासकार थे। इसी तरह हम देखते हैं कि तबकात नासिरी यानी मिनहाज सिराज के द्वारा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तबकात नासिरी मिनहाज के द्वारा लिखी गई है, और मिनहाज थे इल्तुतमिश के समय की है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश है, तो इल्तुतमिश के बहुत वफादार विश्वास पात्र व्यक्ति थे मिनहाज, और उनके दरबार में हमेशा सलाहकार के रूप में भी रहा करते थे। और उन सलाहकार में हम देखते हैं कि तबकात नासिरी ग्रंथों में उन्होंने इल्तुतमिश के बारे में बताए हैं। इल्तुतमिश को बताया कि आपके योग्य पुत्रों में से कोई सुल्तान बनने लायक नहीं है, मात्र एक आपकी पुत्री रजिया ही मात्र है। इस पुस्तक में इनमें तबकात नासिरी में लिखे हैं। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं इल्तुतमिश के बारे में। और एक क्वेश्चन इसमें भी और है कि तबकात नासिरी को अंग्रेजी में अनुवाद वो रॉबर्टी ने किया था, ये रॉबर्टी ने किया था, याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं तारीख़ फिरोज शाही और फतवा ये जहानदारी, ये दोनों पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। और हम देखते हैं कि इस समय बलबन, यानी ये बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूरी तरह से विस्तृत वर्णन किया है जियाउद्दीन बर्नी ने। और फतवा ये जहानदारी जो जियाउद्दीन बर्नी ने इसमें उस समय की विचारधारा, उस समय के राजनीतिक
के विचारधाराओं के बारे में पूरा तरह से जो है वर्णन किया गया है ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी और फतवा जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी। तो बर्मन से लेकर आगे तक पूरा जो है विस्तृत वर्णन किया है और जियाउद्दीन बर्नी जो है उस समय के जो तत्कालीन राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में पूरी तरह से विस्तृत किया है। इसके बाद हम चलते हैं तारीख फिरोजशाही। तारीख फिरोजशाही जो है ये भी शम्स सिराज के द्वारा लिखा गया है। शम्स सिराज के द्वारा लिखी गई है। ये भी मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक है और उसके बाद जो है तुगलक के पतन के बारे में पूरी तरह से वर्णन किया गया है। यानी फिरोज शाह तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बाद जो जितने भी पतन के कारण हैं उन कारणों को पूरी तरह से जो है ये फिर तारीख फिरोजशाही ने जो है शम्स सिराज ने जो है लिखे हैं। इसी तरह जो है हम अगला देखते हैं किताबुल रहला। इब्न बतूता, ये मोरक्को वासी थे इब्न बतूता। ये इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। इनके दरबार में लगभग जो है 8 वर्षों तक रहा, यहाँ तक कि मोहम्मद बिन तुगलक जो अपना राजदूत बनाकर चीन भी भेजा गया था। तो इस तरह से जो है पूरी कहानी जो है कि ये किताबुल रहला में जो है इन्होंने जो है लिखा है इब्न बतूता ने। और यहाँ के बारे में पूरी राजनीतिक सामाजिक और पूरी कहानी जो है इसकी विस्तृत वर्णन किया गया है इब्न बतूता द्वारा। और फिर जो है 8 वर्षों के बाद जो है फिर वापस चला जाता है। मोरक्को निवासी थे, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा फतुहात फिरोजशाही या सिरते फिरोजशाही। ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अज्ञात लेखक हैं भी उसके बारे में। लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक की जो है आत्मकथा है और फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूरी तरह से जो है प्रशंसनीय चीज़ों को जो डाला है इसमें लिखा गया है, पूरे प्रशंसनीय। तो इस तरह से फतुहात फिरोजशाही और सिरते फिरोजशाही ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में है। इसके बाद हम देखते हैं कि तारीख मुबारक शाही, ये भी जो है याह्या बिन सरहिंदी के द्वारा लिखा गया। ये भी जो है सैयद मुबारक शाह के बारे में जो है पूरा तरह से वर्णन किया गया है। हम अगला देखते हैं फुतूह उस सलातीन, ख्वाजा मलिक इसामी के द्वारा लिखा गया है। बहमनी साम्राज्य के जो अलाउद्दीन बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक है अलाउद्दीन बहमन शाह, उसके बारे में जो है ये लिखा गया है और इसामी के द्वारा। और इसमें जो है इन्होंने ख्वाजा मलिक इसामी ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी जो है लिखा है। इन्होंने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक मूर्ख हैं। ऐसे बहुत सारी जो है आलोचना की गई है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अगला हम देखते हैं तारीख सलातीन ए अफगान, यह अहमद यादगार के द्वारा लिखा गया है। यह जो है बहलोल लोदी और हेमू के बीच तक जो है पूरी तरह से वर्णन किया गया है इसमें, यानी अहमद यादगार के द्वारा। तो इस तरह से हम सल्तनत काल के हम बारे में हम जानकारी ले रहे हैं कि कौन कौन से पुस्तकें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो क्या किसके बारे में लिखी गई है वो। अगला हम देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भी जो है उनकी भी रचनाएं जो है बहुत सारी थी। जैसे हम देखते हैं किरान उस सालीम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बुगरा खां और उसके पुत्र केकूबाद का जो मिलन का जो है पूरी तरह से वर्णन है, जो बुलंदशहर में जो है मिलन हुआ था और उसके बारे में जिक्र किया गया है। इन्होंने जो है अमीर खुसरो ने जो है किरान उस सालीम जो ग्रंथों में भी एक और किया है स्थापत्य कला, यानी दिल्ली का जो है स्थापत्य कला के बारे में जो है लिखा गया है। यानी दिल्ली का स्थापत्य कला के बारे में पूरी तरह से विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुक्ता उल फतूह, ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जलालुद्दीन खिलजी का जो है सैन्य अभियान के बारे में पूरा तरह से वर्णन किया गया है। उसके बाद है खजाइन उल फतूह, ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा गया है। खजाइन फतूह अलाउद्दीन खिलजी का पूरी तरह से वर्णन किया गया है और उनका जो है उत्तर अभियान जो युद्ध था और दक्षिण अभियान था, उन दोनों को जो है उत्तर अभियान और दक्षिण अभियान के बारे में पूरी तरह से जो है वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं खजाइन फतूह। इसके बाद हम देखते हैं नू सिपिहर, ये मुबारक शाह खिलजी के बारे में है, जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो 1316 के बाद जो 1320 ईस्वी तक जो गद्दी पर बैठे थे
मुबारक शाह खिलजी। उनके बारे में सामाजिक स्थिति के बारे में जो है वर्णन किया गया है। और इन्होंने जो है अमीर खुसरो ने इस किताब में जो लिखे हैं भारतीय पशु पक्षियों के बारे में वर्णन किए गए हैं, भारत की जलवायु के बारे में वर्णन किए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन कभी कभी आता है कि कौन सा ऐसे पुस्तक में जो है अमीर खुसरो ने जो है भारतीय पशु पक्षियों और भारत की जलवायु के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये हमको याद रखेंगे कि नू सिपिहर पहचान। अगला हम देखते हैं आशिका में। आशिका जो है देवल देवी और खिज्र खां का प्रेम कथा पर आधारित जो है ये आशिका जो है पुस्तक लिखा गया है। खिज्र खां के आदेश पर ही जो है ये अमीर खुसरो ने लिखा था और उस पुस्तक का नाम आशिका जो है। ये हमारा जो है रायकर्ण की जो पत्नी, रायकर्ण की जो पुत्री है देवल देवी, उनके जो है प्रेम कथा का वर्णन खिज्र खां के बारे में है। अलाउद्दीन खिलजी के जो खिज्र खां हैं उनके बारे में। इसके बाद जो हम देखते हैं तुगलकनामा। तुगलकनामा जो है अंतिम, ये अमीर खुसरो का जो है अंतिम जो है रचना है। और इसमें खास करके जो है तुगलक के जो अंतिम में जो था खुसरो खां और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं अगला मालफुजात तैमूरी। ये मालफुजात तैमूरी तैमूर की जो है अमीर जो तैमूर है की आत्मकथा है। और जफरनामा जो है हमारा अली आजिद के द्वारा तैमूर की जीवन गाथा पर ये पूरी तरह से ये पुस्तकें हैं। इनको भी ध्यान में रखें दोनों को, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं। अच्छा, हम केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे से पुस्तकों को देखें, क्षेत्रीय स्तर पर भी जो है बहुत सारी ऐसी पुस्तकें थी। जैसे मुख्य पुस्तकों में से मैं जैसे पहला तारीख रसीदी यानी मिर्जा हैदर के द्वारा लिखा गया, खास करके विशेषकर जो है किसी खास क्षेत्र पर लिखा गया है। जैसे इन्होंने जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है, कश्मीर का। दूसरा है हमारा रियाज सलातीन, ये गुलाम हुसैन के द्वारा लिखा गया है। गुलाम हुसैन इन्होंने जो है बंगाल के इतिहास के बारे में भी विशेष कर लिखा गया है। तीसरा तारीख गुजरात, ये भी मीर अबू तुरब वली, यानी ये भी गुजरात के बारे में जो है वर्णन किया गया है। अगला है तज़किरातुल मुलुक, रफीउद्दीन सिराजी ने लिखा था। और इन्होंने बीजापुर जो है दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब सारा जो है यानी बीजापुर पर ये विशेष लिखा है। इसके बाद हम देखते हैं मिरात ए अहमदी, ये भी अली मोहम्मद के द्वारा लिखा गया है। यह है जो है गुजरात के बारे में ये भी लिखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं बुरहान ए मासीर, ये सैयद अली तबतबा के बारे में, इन्होंने भी जो है गुलबर्गा, बीदर और अहमदनगर पर विशेष रूप से जो है इन पुस्तकों को जो है लिखा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सल्तनत काल के इतिहास के जानने के लिए इन पुस्तकों से ही हमें पता चलता है। और सबसे पहले हम सल्तनत काल का इतिहास का बारे में जब हम प्रारंभ करेंगे पहला से, तो सबसे इन पुस्तकों के बारे में जिक्र इसलिए क्योंकि इन पुस्तकों से हमें जानकारी मिलती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।